ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब लेक्चर 2 के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैपेसिटर का और इंडक्टर का। तो कैपेसिटर और इंडक्टर पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। और दोनों के काम किसी हद तक एक जैसे किसी न किसी पॉइंट पे होते हैं। अच्छा जी, मैंने स्क्रीन गलत शेयर कर दी है। मैं पहले अपनी वीडियो शेयर करूँ ताकि फिर मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ। ठीक है जी। ये है हमारा लेक्चर 3, उसकी शीट नंबर 1 है। ठीक है जी। पैसिव कंपोनेंट्स की बात हो रही है जिसमें रेजिस्टेंस या रजिस्टर हो चुका है। अब आ जाए कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या चीज़ है कि अगर दो कंडक्टर्स को बहुत करीब प्लेस किया जाए और इनकी बीच की स्पेस या तो वैक्यूम हो या फिर कोई इंसुलेटर हो, तो यहाँ पे मौजूद और चार्जेस कुछ देर के लिए इन प्लेट्स पे अपीयर होते हैं। अब इस कैपेसिटर के अंदर जितनी ये स्टोरेज की सलाहियत होगी उसको हम फेराड्स के नाम से मेजर करते हैं। ठीक है जी? कम से कम तीन तरह के कैपेसिटर्स आप यहाँ पे मार्केट में देख सकते हैं। एक कैपेसिटर वो है जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, जिसे हम कहते हैं नॉन पोलर। जैसे कि अमूमन एसी कैपेसिटर्स होते हैं, फैन में लगता है, मोटर में लगता है, माइक्रोवेव ओवन में लगता है। इनकी कोई पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी से मुराद इनका कोई भी टर्मिनल डेडिकेटेड नहीं है कि भाई ये प्लस है और ये माइनस चार्ज के लिए। आप इसे पलट के लगा दीजिए, इसी के अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है उमन अप्लायंसेस की। ऐसे ही इस कैपेसिटर की कोई पोलैरिटी नहीं है, आप कोई सा भी टर्मिनल किधर लगा सकते हैं। दूसरा आ जाए पोलर कैपेसिटर। ठीक है जी। मतलब डेडिकेटेड है कि इस टर्मिनल पे प्लस आएगा और इस टर्मिनल पे माइनस आएगा। ठीक है जी। तीसरी कैटेगरी भी नॉन पोलर की है, लेकिन ये एरो वाली है। अच्छा, कैपेसिटर के अंदर वो थ्री लेग्स का चक्कर नहीं होता जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर होता है कि दो मिला दी तो रियोस्टेट बन गया, तीनों इस्तेमाल करी तो पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। ये क्या है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं होते, चंद पिको फैराड के ही होते हैं। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ पे आती है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर आपके साथ है। ठीक है जी। अच्छा, अब कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसकी शक्ल चेंज होती जाएगी। लाते है हर टेक्निक के ऊपर ज्यादा चार्ज या मिनिमम चार्ज स्टोर नहीं होता। कैपेसिटर का काम क्या है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी। अच्छा भैया, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये दोनों वैल्यूज भी हो सकती है। अब जितनी ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस होगी, यानी कि मोर कैपेसिटेंस, मोर मोर फैराड, यानी जितनी बड़ी फैराड होगी उतनी बड़ी कैपेसिटेंस होगी। मोर कैपेसिटेंस, मोर चार्ज। अब जितनी देर के लिए आप चाहते हैं आपका चार्ज स्टोर हो, उस लिहाज से आपको वैल्यू लगाना जरूरी है। फिर एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि आपका कैपेसिटर किस कॉन्फ़िगरेशन में किस जगह अप्लाई हो रहा है। बहुत से जगह पे चार्ज स्टोर करने के इस्तेमाल होते हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पास ब्रिज या रेक्टिफिकेशन के अंदर आपको आएगी। आपने अभी आगे पढ़ना और वैसे ही पढ़ा तो होगा। यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि वो कैपेसिटर इस्तेमाल करें ताकि वो पल्सेस टाइप जो आपकी वेव आ रही है या पल्सेस टाइप जो सिग्नल है सप्लाई है उसे आप स्मूथ कर सकें।
क्लोज टू डीसी कर सके। फिर क्या है टू फिल्टर आउट फ्रीक्वेंसीज, टू फिल्टर आउट फ्रीक्वेंसीज। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है जिसकी इस प्रॉपर्टी वजह से कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज ये पास नहीं करता और किसी कॉन्फ़िगरेशन में ये पास करता है। ठीक है जी, ये अभी मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बैटरी है, एक स्विच लगा हुआ है, ये आपने कैपेसिटर लगा दिया और ये साथ में एक आपने बल्ब लगा दिया। ये ऑन करेंगे बल्ब ऑन हो जाएगा, ये ऑफ करेंगे तो ये बल्ब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर ये ऑन रहेगा और फिर ये ऑफ हो जाएगा। इसकी दूसरी मिसाल क्या है, कैपेसिटर अगर सिग्नल्स की सीरीज में है, कैपेसिटर अगर सिग्नल की सीरीज में है तो ये क्या बन जाते हैं, हाई पास फिल्टर। यानी कि लो को ब्लॉक करते हैं, हाई को पास करते हैं। और कैपेसिटर अगर सिग्नल के पैरेलल है तो ये क्या बन जाएंगे, लो पास फिल्टर। यानी कि जो भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उसमें एक हद तक की रेंज को ये पास करेंगे, बाकी हाई फ्रीक्वेंसी को रोकेंगे। सीरीज में होगा तो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी या जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है उसमें से कैपेसिटेंस के हिसाब से ये लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेंगे और उससे अबव वाली को पास करेंगे। ठीक है जी। ठीक ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल, कैपेसिटर्स कैन बी यूज्ड एज सीरीज, पैरेलल, ठीक है, एंड सीरीज। ठीक है जी, तो हम एंड का निशान लगा लेंगे। ठीक है जी, पैरेलल में क्या होगा, C1 + C2, और सीरीज में क्या होगा, 1/C2 इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C। जिस तरह रेजिस्टेंस का मैंने इसलिए नहीं कराया है कि वो मैं अभी उसमें मल्टीसिम वगैरह पे कराऊंगा AC और DC के बाद। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। आपने रेक्टिफिकेशन में देख ली, अगर आपके पास कोई ऑडियो इक्विपमेंट है या गाड़ी के अंदर ऑडियो लगा हुआ है या आप वैसे ऑडियो शौकीन है, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर होता है उसकी सीरीज में कैपेसिटर को प्लेस किया है ताकि वो लो को रोके और जो फ्रीक्वेंसीज आपके एम्पलीफायर आउटपुट पे दे रहा है उसके कैपेसिटर के हिसाब से वो लो रोक लेगा, बाकी इससे above वाली वैल्यू को पास कर देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, जितनी एप्लीकेशंस हैं अगर वो AC या फ्रीक्वेंसी बेस्ड है वहाँ पे नॉन पोलर कैपेसिटर रहेगा जिसकी कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर रेक्टिफिकेशन में क्या हुआ, AC से DC बन गया, मतलब पार्ट डिसाइड हो गया कि प्लस चार्ज के लिए कौन सा, माइनस चार्ज के लिए कौन सा, तो वहाँ पे आपके पास पोलर कैपेसिटर होगा। ठीक है जी। अब किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका LC टैंक सर्किट कहलाते हैं, LC टैंक, यानी कि LC टैंक मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटर की कॉन्फ़िगरेशन से आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। C फॉर कैपेसिटर, L फॉर इंडक्टर उन्होंने इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। LC टैंक में क्या होता है, अब अगर आपने कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है या आपको फ्रीक्वेंसी वेरी करनी है, जैसे कॉमन एग्जांपल है पुराने रेडियोस पे हमारे पास, हम उसको एक नॉब के जरिए ट्यून करते हैं, क्योंकि नॉब के अंदर क्या होता था, नॉन पोलर वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, एक नहीं मल्टीपल कैपेसिटर्स आप उसमें वेरी कर सकते थे। तो जहाँ पे ग्रुप ऑफ कैपेसिटर एक साथ लगा हुआ हो या ग्रुप ऑफ कैपेसिटर एक साथ वेरी हो रहा हो, सर कहते हैं गैन कैपेसिटर। ठीक है जी। अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर एंड
वेरिएबल कैपेसिटर। अब ये वो चीज़ें ला तो मेरे पास तो इसका घर पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास गूगल बाबा मौजूद है। ठीक है, ये गूगल कर लो तो बहुत अच्छी तस्वीर आ गई है। ठीक है जी, ये तो होती रहेंगी। अब इसमें बताया गया, देखें, दो प्लेट्स बहुत करीब रखी गई हैं जिसके से चार्ज स्टोर होता है, और बीच में या तो वैक्यूम है या कोई आपका इंसुलेटर है। ठीक है जी, बहुत सारी तस्वीरें आपको कैपेसिटर की मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये भी आपके पोलर कैपेसिटर के टर्मिनल डिसाइडेड है कि प्लस कौन सा माना, ये नॉन पोलर होगा। खैर, तस्वीर देखते हैं, खोली नहीं खोली, खोली। ठीक है जी, ये सारे सेरामिक कैपेसिटर, ये नॉन पोलर है। ये माइलर कैपेसिटर कहलाता है। सारे ये दो माइलर हैं, ये क्या आपके, ये भी नॉन पोलर है, लेकिन देखिए 1 kVA लिखा हुआ है, 100 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है जी, ये आपका एक्सेल बेस्ड एक्सेल शेप कैपेसिटर है, ये नॉन पोलर है। और ये हो सकता पोलर हो, अगर तो यहाँ लिखी हुई होगी, यहाँ नजर नहीं आती। ये नॉन पोलर है, इसकी कोई पोलैरिटी डिफाइंड नहीं है। ये पोलर कैपेसिटर, इसमें माइनस डिसाइडेड है कि भाई ये टर्मिनल आपका माइनस है। इसी तरह से देखें, ये माइनस और एरो बना है, इसका मतलब ये टर्मिनल माइनस है। ये माइनस बना हुआ है, इसका मतलब ये माइनस। ये कौन सा है, पोलर कैपेसिटर। माइनस टर्मिनल कौन सा है इसका, ये पोलर कैपेसिटर। और ये कौन सा है आपके पास, वेरिएबल कैपेसिटर। अब ये क्योंकि दो टर्मिनल है, इसका मतलब ये एक ही कैपेसिटर है, तो ये क्या हो गया आपका, सिंगल वेरिएबल कैपेसिटर हो गया। ये एसएमडी कैपेसिटर से, कैपेसिटर की जरूरत हर जगह पड़ती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू एंड साइज इसकी शक्ल चेंज होती रहती है। ठीक है जी, वही फिक्स, नॉन पोलर, फिक्स, पोलर, और ये वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में आपको और दिखा दूं, बहुत बड़ी वैरायटी है हर चीज में। ठीक है जी, अब देखें कि इसके अंदर ये पहले का है, यानी मतलब ये मेरी पैदाइश से पहले का कैपेसिटर ऐसे होते थे, जो पुराने रेडियोज होते थे। ये मल्टीपल टर्मिनल है, इसका मतलब ये एक से ज्यादा कैपेसिटर है। अभी जितनी ये प्लेट्स इसके अंदर जाएंगी उतनी इसका चार्ज बढ़ेगा, जितनी प्लेट्स बाहर आएंगी उतना चार्ज कम होगा। ये वो कैपेसिटर है जो हमने अपनी पेज में इस्तेमाल किया और रेडियोज में लगते थे। ये इसके ना मल्टीपल कैपेसिटर, 5 कैपेसिटर है या 4 कैपेसिटर है। ठीक है, ये कहलाता है बता गैंग कैपेसिटर, तो एक साथ ये पूरा ग्रुप वैरी करता था। ठीक है जी, मुख्तलिफ है, ये उमूमन आपकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग है उसमें इस्तेमाल होता है। बाकी लोडेड या हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए ये कैपेसिटर नहीं है। ठीक है जी, तो बड़े कैपेसिटर देख लेते हैं। फिर अब आ गए हैं आपके पास सुपर कैपेसिटर्स आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि हमारे घर पोस्ट का हिस्सा नहीं। अब देखिए, ये भी कैपेसिटर है, ये उमूमन गाड़ियों में लगते हैं जब आप पावर एम्प वगैरह लगाते हैं ना, तो ये फेराड के अंदर वैल्यू होती है, ताकि आपके जो वेरिएशन ऑफ करंट है उसको स्टेबल रखा जा सके। ठीक है जी, ये फेराड में होता है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1.5 फेराड। ये बहुत बड़ी वैल्यू, पूरी समझने के लिए आपसे बैटरी हो गई है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में कैपेसिटी के लिए इतना काफ़ी है। फिर ये चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ अभी। ठीक है जी, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज स्टोर करना। ठीक है जी, पैसिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जिसका यूनिट क्या है, फेराड लाता है, फेराड में फिर डिस्कवर किया था। प्राइमरी इसकी 3 टाइप्स हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड वेरिएबल। नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिनके टर्मिनल फिक्स नहीं होते किसी खास पोलैरिटी के लिए, प्लस के लिए कौन सा, माइनस के लिए कौन सा। पोलर कौन सा है, पोलर कैपेसिटर वो होता है कि जिसके टर्मिनल डिसाइडेड होते हैं कि ये टर्मिनल प्लस के लिए, ये टर्मिनल माइनस के लिए। जैसे आपने देखा कि माइनस बताया बता, ये अगर कहीं पोलर कैपेसिटर है उस पर कोई चीज़ लिखी भी नहीं है, शॉर्ट लेग फॉल विल बी फॉर माइनस एंड लॉन्ग लेग विल बी फॉर प्लस। ठीक है जी,
वेरिएबल कैपेसिटर आपने देख लीजिए, वेरिएबल कैपेसिटर उस कैपेसिटर को कहता है जिसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हाई ओमन नहीं होती, लेकिन दे कैन वेरी फ्रॉम अ सर्टेन वैल्यू टू अ सर्टेन वैल्यू। अच्छा, कैपेसिटर में याद रखिएगा कोई जीरो कैपेसिटेंस नहीं होती। जो आपके वेरिएबल कैपेसिटर है दे आर नॉट फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जैसा रेजिस्टेंस है ना, जीरो टू मैक्सिमम, कैपेसिटर मैकेनिज्म ऐसा होता है 4 to 10, 4 to 20 माइक्रोफैराड या नैनोफैराड या पिकोफैराड, लेकिन उसमें जीरो वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी। कैपेसिटर काम क्या है, टू स्टोर चार्ज। मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, एसी के लिए अलग है, डीसी के लिए अलग है। डीसी के लिए जो हमारे हिसाब से आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर। आप देखेंगे कि किस तरह से पल्सेटिंग डीसी को वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी। जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू फैराड में पड़ेगी। ठीक है जी। अगर आप इसे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो चार्ज स्टोर करेगा, लेकिन इसकी दूसरी एप्लीकेशन भी है के सिग्नल्स को फिल्टर आउट करना। अगर ये सीरीज में लग रहा है सिग्नल के, तो अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू और अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज, अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू एंड अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज, इसमें से ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और लो को ब्लॉक करेगा। जबकि अगर सिग्नल की ये पैरेलल इस्तेमाल होता है तो अपनी वैल्यू के हिसाब से और साथ साथ जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है उसमें से लो को पास करेगा और हाई को ब्लॉक करेगा। ठीक है जी। इसको यहाँ तक समझने के लिए काफी है। ठीक है जी। अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं तो इसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी आपने वैल्यू इस्तेमाल की उसका हम अप कर रहे हैं तो वो टोटल निकलेगा। अगर फर्स्ट करें 1 फैराड और 2 फैराड तो 3 फैराड टोटल होगी। ठीक है जी। और अगर आपने सीरीज कर दी तो डिवाइड कर देगा, फर्स्ट दोनों 2 2 फैराड के, तो सीरीज में होने के बाद ये 1 फैराड बचेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ आइडिया के लिए बताया। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की थी कि ह्यूमन हमारे जो सिग्नल्स के सर्किट में एलसी टैंक वगैरह जो बनते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं, मल्टीपल कैपेसिटर अगर वेरिएबल होंगे और एक ही पैकेज में होंगे तो क्या कहलाएगा आपका गैंग कैपेसिटर। ठीक है जी। इसके मुताबिक कोई चीज़ भी पूछनी हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे लेक्चर के नाम और टॉपिक से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। अगला टॉपिक है, क्योंकि ये फिर भी थोड़ा इस्तेमाल आएगा अभी हमारे कोर्स, इंडक्टर तो कॉमन स्टेज के ऊपर ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आता। अच्छा, इंडक्टर क्या है, इसका आमतौर पर हम क्या कहते हैं, कॉइल। ये क्या होता है, किसी भी वायर को आप टर्न कर दें तो क्या होगा, हर वायर अपने साथ क्या लेके जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इस तरह की कोई वेव का कोई नाम होता है ना, मैग्नेटिक चार्ज है उसके पास, मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी साथ साथ क्या है, मैग्नेटिक चार्ज भी। तो क्या होता है जब वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से गुजरते हैं तो ये बीच के हिस्से में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि वो बीच में आ गया। यानी कि जब यहाँ सारे गुजरेंगे, फर्स्ट करें कि अगर यहाँ से पानी जा रहा है और ये पाइप है तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आएगा, इस कॉइल के अंदर आएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या मैग्नेटिक फील्ड होती है तो बहुत सारे सिग्नल सप्रेस होते हैं, बहुत सारे सिग्नल बढ़ जाते हैं। अच्छा फैक्ट, ये हम ज्यादा डिटेल में आगे चलेगा। इंडक्टर क्या है, कि आपने तार लिया, उसको कॉइल कर लिया और गुजार दिया, क्या हुआ था, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई इसके बीच के से, बाहर भी है लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होती है, इसके अंदर होती है। ठीक है, तो दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ कॉइल्स या मल्टीपल टाइप ऑफ इंडक्टर। अगर कोई कॉइल जैसे मैंने ऊपर बनाई है, ये कहलाएगी आपकी एयर कोर, मतलब इसके अंदर एयर ही है पीछे बीच के कोर में और कोई चीज नहीं। अगर मैंने कोई इंडक्टर किसी मेटल के ऊपर वाउंड किया तो क्या हो गया वो, मेटल कोर। ठीक है जी। एयर कोर में फायदा ये है कि लाइट वेट होती है, लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू रीच करनी है कॉइल के राउंड बना बना के या तार के राउंड बना के तो आपको बहुत ज्यादा चाहिए होगा तार। लेकिन अगर आप वही वैल्यू किसी मेटल में बनाते हैं तो वो कम चाहिए, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा स्टोर हो जाएगा अगर बीच में आपका सॉफ्ट आयरन या फेराइट कोर मौजूद है। ठीक है जी। ये तो होगी इसकी इंडक्शन के पॉइंट ऑफ, दूसरे इसके शेप दो तरह के। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप है तो ये क्या बन गया, जैसे कि अगर ये कॉइल है
मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सिंबल नॉर्मल कॉयल है, मैंने किसी राउंड के ऊपर बांध ली या किसी सिलेंडर में बांध ली तो क्या होगा, ये आपका सोलेनॉइड। लेकिन अगर मैंने किसी रिंग के अक्रॉस ये बांधी तो ये क्या बन गया, टॉरॉइड। ये मैं भी आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। और इसका यूनिट क्या है, हेनरी। इसका यूनिट क्या है, हेनरी। पहले हम इसकी शक्ल देख लें ताकि कुछ ब्रेन में स्केच आ जाए, फिर हम इसकी मजीद डिटेल पे जाते हैं। ठीक है जी, ये वही चीज है। लाजा आपने करंट गुजारा तो क्या हुआ, बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो गया। अच्छा जी, अब ये जो कॉइल है किस तरह की, जैसे ये बनी हुई है और ये बनी हुई है, ये कहलाती है आपकी सोलोनॉइड कॉइल। ये बनी हुई क्या है, सोलोनॉइड। लेकिन ये किसी रिंग के ऊपर लिपटी हुई, जैसे ये है और ये क्या बन गया आपके पास, टॉरॉइड हो गई। ये सोलोनॉइड है, ये टॉरॉइड है। इसका खैर कैपेसिटर है, ये टॉरॉइड है। कल भी हमने देखा था वो चार्जर के अंदर वहां पे टॉरॉइड लगी हुई, कभी पता नहीं छोटा सा है जो क्या करता है। ठीक है जी, ये आपकी कंप्यूटर की पावर सप्लाईज में वन टॉरॉइड लगी हुई होती है। ये सोलोनॉइड और ये टॉरॉइड है, ये टॉरॉइड है। ये उम्र आप देखते रहते हैं। अब ये कॉइल्स हैं जो एसएमडी है या सरफेस माउंट डिवाइसेस हैं, ये फिर सोलोनॉइड आ गए। बल्कि और मैं दिखाता हूँ, इंडक्टर। ठीक है जी, हाँ। अभी देखिए ये सारी सोलोनॉइड्स ही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर कॉइल को सीरीज में लगा रहे हैं तो स्पीकर के रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अमूमन आपने SP2 SP4 में देखा होगा, इस तरह के सर्किट्स आते हैं। ये क्या है, आपके फिल्टर्स हैं। कुछ कॉइल आपकी सोलोनॉइड जो है वो सीरीज में होती है तो वो वूफर के लिए होती है, और अगर पैरेलल में होती है तो वो फिल्टर वगैरह के लिए होती है। ये मैं भी आगे पैरेलल सीरीज की चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चले जी वापस आते हैं। फिर इंडक्टर की ही मजीद मॉडिफिकेशन हो गई। अब क्या, ये लेक्चर 3 का पेज 3। अब ये मैंने एक आयरन कोर के ऊपर इंडक्टर बना ली। अब इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। साथ साथ मैंने इसके ऊपर एक और कॉइल चढ़ा दी। अब अगर मैं इसे AC करंट देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेरी होगी। ये वेरिएशन की वजह से जो इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है वो भी वेरी करेगा। तो ये क्या बन गया आपका, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर बन गया। ट्रांसफार्मर बन गया मतलब एनर्जी को एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एनर्जी फ्रॉम वन साइड विल बी ट्रांसफर टू अनदर साइड। तीन तरह के ट्रांसफर होते हैं, वन स्टेप अप, टू स्टेप डाउन, थ्री आइसोलेशन। थ्री से चलते हैं। अब आप देखें, अगर एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये, दोनों सिस्टम, इस सिग्नल का सिस्टम यहाँ इस सिस्टम के पास आ रहा है लेकिन फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया, आइसोलेशन। मतलब जो सिग्नल यहाँ आएगा एज इट इज यहाँ आ जाएगा, कोई कम और ज्यादा नहीं होगा। तो क्या बन जाएगी, सिर्फ आइसोलेशन ट्रांसफर। स्टेप अप क्या है, सिस्टम वन से सिस्टम टू पे जो सिग्नल जाएगा वो इंक्रीज होके जाएगा। मतलब अगर आपको याद हो, पुराने यूपीएस में बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता, आवाज आती है, लोहे के यूपीएस होते थे, वो स्टेप अप के तौर पर इस्तेमाल करते थे जब वो यूपीएस मोड में होता था। मतलब 12 वोल्ट AC जनरेट कर देते थे तो वो 220 AC आपको आउटपुट देता था। स्टेप डाउन, ये हो गया स्टेप अप। स्टेप डाउन क्या होता है कि जैसे हम उसी यूपीएस को जब चार्जिंग पे ले आते हैं तो वो 220 वोल्ट लेता है और 12 वोल्ट लेता है, तो ये क्या हो गया, आपका स्टेप डाउन हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो कम वैल्यू लेके ज्यादा वैल्यू दे रहा है वो स्टेप अप। जो स्टेप डाउन क्या होता है, जो ज्यादा वैल्यू लेके कम वैल्यू दे रहा है वो स्टेप डाउन। आइसोलेशन का होता है कि दोनों तरफ वैल्यू सेम होगी इन और आउट, लेकिन फिजिकल कोई कॉन्टैक्ट सिस्टम में नहीं होगा।
ठीक है जी। कैपेसिटर आपको अभी हमने डिस्कस किया था इसी लेक्चर के अंदर। कैपेसिटर में क्या था कि अगर सिग्नल की सीरीज में कैपेसिटर तो वो क्या करेगा, हाई पास फिल्टर बन जाएगा। अच्छा, इसका वाइस वर्सा है इंडक्टर। अगर सिग्नल है और इंडक्टर इसकी सीरीज में, तो वो क्या बन जाएगा, एल पी, लो पास फिल्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के उलट है बहुत सारे काम। अगर यही आपका सिग्नल की लाइन आ रही है और आपने कैपेसिटर इसके पैरेलल लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है जी। और अगर ये भी सिग्नल की लाइन है और आपने इंडक्टर इसके पैरेलल लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हाई पास फिल्टर। याद रखिएगा इन चीज़ों को। कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे के उलट है। ठीक है जी। जो काम सीरीज में कैपेसिटर करेगा वही काम पैरेलल होके इंडक्टर करेगा, और जो काम सीरीज में या पैरेलल में इंडक्टर करेगा उसका वाइस वर्सा आपका कैपेसिटर करेगा। ठीक है जी। बात कुछ क्लियर हो गई, कुछ चीजें रिवीजन की तरफ आ गई। कैपेसिटर के मामला समझ में आ गया, इंडक्टर के मामला। अच्छा, अब इंडक्टर इस्तेमाल क्या होता है, इंडक्टर इस्तेमाल कहाँ होता है। इंडक्टर भी आपकी अमूमन हाई फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बेस्ड एप्लीकेशन के लिए होता है, जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है। जैसे कि आपका रेडियो है या आपके हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, सबके अंदर इंडक्टर मौजूद है। या आपका वाईफाई राउटर है, इसमें भी इंडक्टर मौजूद है, लेकिन इसकी वैल्यू और साइज बहुत छोटा है, तो अमूमन फैब्रिकेट होते हैं आपके चिप के अंदर ही। एक चीज इंडक्टर के मुतालिक, एयर कोर कोर डॉट भी होता है, किसी में नहीं होता, देख लेते हैं। और इसी तरह से इंडक्टर हो गया और वेरिएबल। अब अज्यूम करें कि आपके पास एक इंडक्टर है और आपके पास ये सलाहियत है कि आप इसके अंदर आयरन के पीस को आहिस्ता आहिस्ता करके इंसर्ट करें, पूरा इंसर्ट नहीं किया, तो क्या होगा, जितना ज्यादा वो अंदर जाएगा उतनी इसकी इंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। इसको भी हम एक नज़र गूगल बाबा में देख लेंगे। ठीक है जी, बहुत सारी इंडक्टर आप इसमें देख लेते हैं, वेरिएबल इंडक्टर। ठीक है जी। ये सारे फिक्स, तो ये आ गया आपके पास वेरिएबल वेरिएबल इंडक्टर। ठीक है जी। अब ये स्क्रू टाइप जो बीच में चीज दी हुई है, ये क्या है, बेसिकली मेटल का पीस है। तो जितना आप उसे ऊपर निकालेंगे इसकी वैल्यू कम, लाता है इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। जितना इसको आप अंदर इंसर्ट करते रहेंगे, टाइट करते रहेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। सारे आपके वेरिएबल इंडक्टर बोल के देखिएगा, मेरी कुछ डेटा जनरेट। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का भी दिखाया था। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर देखें, दो कॉइल्स है। ये एक इलस्ट्रेशन की ताकि आप समझ सकें। एक तरफ इन है, एक तरफ से आउट है। अच्छा, ये एक कोर के दो साइड में होता है और एक कोर के बीच में होता है। डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रांसफार्मर कहाँ इस्तेमाल है। ट्रांसफार्मर भी ये सोलोनॉइड बेस्ड है, ये टोरॉइड बेस्ड है। ठीक है, ये ओमन आपको पावर एंड वगैरह में सारी चीज़ें दिख जाएंगी रियल लाइफ में। और आपके घर के बाहर जो पीएमटी लगा हुआ है, ये भी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफार्मर है, पूरे पूरे कद के बराबर आपके बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर आप देख लेंगे। डिपेंड करता है कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, उनकी करंट रेटिंग क्या है, उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है। ठीक है जी। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि एनर्जी को एक एंड से लेकर दूसरे एंड पे शिफ्ट करना। अब वो बढ़ा के कर रहे हैं, एज इट इज कर रहे हैं, या कम कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। अब ये जो बनाया हुआ है, ये कॉइल छोटी है, ये कॉइल बड़ी है, इससे क्या लग रहा है, स्टेप अप है।
छोटा इनपुट सिग्नल आएगा और बड़ा आउटपुट सिग्नल जाएगा। वोल्टेज के पॉइंट से करंट की बात नहीं हो रही। एक चीज याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी, बस डीसी पे काम नहीं करता। वेरिएशन नहीं आएंगी तो आउटपुट पे वेरिएशन आपको नहीं मिलेगी। वेरिएशन किसमें मिलती है आपको? एसी में मिलती है। ठीक है जी। इंडक्टर की टाइप्स आ गई, अब ये मुख्तलिफ है। ये फेराइट कोर है, हम पावर सप्लाई वगैरह में आपको, अच्छा ये वही फेराइट कोर है या फेराइट बीज है जिसकी हमने कल पैसिव में बात की थी। ये वेरिएबल आ गई, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। ठीक है जी। चलो, और अगर इससे मुतालिक कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे वैसे पूछ लीजिएगा और लेक्चर नंबर के हिसाब से मुझे बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं थी। ठीक है जी। अब ये मुख्तलिफ कॉइल है। अब इस तरह की आपने कॉइल अपनी, अगर आपने 70 या 120 देखा तो उसमें आपने देखा होगा स्टार्टर कॉइल या इग्निशन कॉइल है, मैग्नेट है, क्या क्या चीज़ आपने देखी, सारा क्या आपके पास कॉइल है, इंडक्टर है, नथिंग एल्स। कैपेसिटर्स आ गए और हमने ये विंडो को स्टॉप कर दिया। ठीक है जी। फर्दर अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। मैं कोई एक रिव्यू कर दूँ तीनों शीट्स का, ताकि ये वाला सेक्शन, ये वाला लेक्चर खत्म हो। ठीक है जी। हमने बात की थी आज पैसिव कंपोनेंट्स की। पैसिव कंपोनेंट में कल हम रिसर्च को कर चुके थे। आज हम किसको बात की है? कैपेसिटर्स और इंडक्टर, क्योंकि छोटा टॉपिक था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था, इसलिए एक ही सेशन में से कवर करने की कोशिश की। कैपेसिटर प्राइमरली तीन टाइप के होते हैं। इनका काम है चार्ज स्टोर करना, नॉन पोलर, पोलर एंड वेरिएबल। नॉन पोलर कैपेसिटर, दो कैपेसिटर जिनकी टर्मिनल डिसाइडेड या डेडिकेटेड होते फॉर चार्ज स्टोरेज। पोलर वो होते हैं कि जिनके टर्मिनल डिसाइडेड होते हैं कि भाई आपने प्लस लगाना है और ये माइनस लगाना है, या ये कहते हैं डीसी एप्लीकेशन के लिए। वेरिएबल कैपेसिटर्स में पोलैरिटी नहीं होती, दे आर नॉन पोलर कैपेसिटर्स, और उनकी एक रेंज होती है फ्रॉम सर्टेन एज टू सर्टेन, इसके अंदर जीरो नहीं होता। ठीक है जी। ज्यादा वैल्यू, ज्यादा चार्ज, ज्यादा फैराड होंगी। ठीक है जी। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा सिग्नल के तो वो लो पास हो गया, और अगर हाई पास हो गया। और अगर कैपेसिटर सिग्नल की सीरीज पैरेलल लगा है तो क्या है? वो लो पास फिल्टर है। अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल लगे हैं तो उनकी टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? C1 + C2। और दो कैपेसिटर का सीरीज निकले तो वो 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, और इस तरह से CN तक। ठीक है जी। तो फिर वही बात है, कैपेसिटर कौन से थे हमारे? नॉन पोलर, यानी एसी यूज के लिए अमूमन, पोलर कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। ये एक शॉर्ट रिव्यू होगी आपकी कैपेसिटर्स का। ठीक है जी। इंडक्टर्स आर प्रीटी मच वाइस वर्सा ऑफ, इंडक्टर्स आर प्रीटी मच वाइस वर्सा ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। तो जो काम कैपेसिटर आपका अमूमन सीरीज में करता है वही काम इंडक्टर आपका पैरेलल में करेगी। अच्छा जी। इंडक्टर की दो टाइप्स तो हैं, तीन टाइप्स हैं, एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर एंड वेरिएबल इंडक्टर। अच्छा, तो इसकी जो बाउंड की टेक्निक है उसमें दो है, एक सोलोनॉइड और एक टोरॉइड। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर भी इंडक्टर का ही एडवांस वर्जन है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? आपके सिग्नल्स को फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ट्रांसफर करता है। अगर कोई सिग्नल में चेंजेस नहीं, एज इट इज ट्रांसफर कर रहा, तो वो क्या गया आपका आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, कि उसने दो सिस्टम को अलग कर दिया लेकिन सिग्नल्स को अलग नहीं किया। अगर वो सिग्नल की वैल्यू हाई है और आउटपुट थोड़ी लो दे रहा है तो स्टेप डाउन, या ज्यादा लो दे रहा है तो स्टेप डाउन, और थोड़ी लो या लो वैल्यू को लेकर वो थोड़ा हाई करके दे रहा है, मतलब पोटेंशियल के जिसमें बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो गया आपका? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है जी। फिर वही चीज़ है जो हमने देखा था कि भाई जो काम कैपेसिटर सीरीज में करता है वही काम इंडक्टर पैरेलल में करता है, और जो काम इंडक्टर सीरीज में करता है वही काम कैपेसिटर पैरेलल में करता है। ठीक है जी। तो ये वाली शीट्स में आपके सामने, तो देखिए जिसमें हमने लिखने का काम किया है, ये भी मैं हैंड रिटन फोल्डर में अभी डाल दूंगा। फर्दर किसी को कोई सवाल होता है, कोई चीज़ पूछने की होती है, तो वो मुझसे लेक्चर का नाम बता के पूछ सकता है। ठीक है जी। चले जी, थैंक यू वेरी मच।
अब अगला लेक्चर जो है हमारा वो होगा एसी और डीसी के ऊपर, और हम कोशिश ये करेंगे कि उसको हम मल्टी सिम के ऊपर इस्तेमाल करके ये चला के देखें, ताकि चीज़ों को विजुलाइज कर सकें कि एसी करंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है और डीसी की कैसी होती है। डीसी तो स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंजेस नहीं है। एसी में क्या क्या कंपोनेंट है और हमारे इस्तेमाल में क्या क्या आएगा, उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच।